नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6.2 का। आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी और ई एफ लंब है सी डी, यानी ए बी समांतर, ये जो रेखा ए बी ये सी डी के क्या है, समांतर है, और जो ई एफ है ये ई एफ ये क्या है, सी डी पर क्या है, लंब यानी समकोण बनाती है 90 डिग्री। और कोण जी ई डी, देखो जी ई डी, ये जो पूरा कोण है कितना डिग्री दे रखा है अपन को, 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई, एक तो अपन को ये ज्ञात करना है, और कोण जी ई एफ एक ये ज्ञात करना है, और एक एफ जी ई, और एक अपन को ये ज्ञात करना है। समझ गए? प्रश्न क्या कह रहा है, जो ये रेखा है ए बी, ये सी डी के क्या है, समांतर, और ई एफ जो है वो सी डी पर क्या है, समकोण बनाती है यानी लंब है। और अपन को जी ई डी 126 का दे रखा है, और ए जी ई अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बाड़ा और ये बाड़ा, ये अपन को क्या करने, ज्ञात करना है। सर्वप्रथम देखते हैं अपन को क्या दिया है, यहाँ लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दे रखा है, ए बी समांतर सी डी और ई एफ लंब है सी डी पे, और कोण जी ई डी अपन को दे रखा है 126। ये तो क्या अपन को दिया हुआ है। और जी क्या, एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रमशः बिंदु ए बी और सी डी को क्रमशः बिंदु जी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये लिख सकते हैं अपन कि जी ई एक तिर्यक रेखा जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः बिंदु जी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है कोण ए जी ई, ये ज्ञात करना है। कोण जी ई एफ ये भी ज्ञात करना है, और एक ज्ञात करना है तथा कोण एफ जी ई, ये अपन को क्या करने, ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, देखो हल करेंगे अपन। अब देखो ये बाड़ा कोण और ये बाड़ा कोण कैसा है, बराबर का है। क्यों है, क्योंकि ये जेड के आकृति बनते हैं, अंत एकांतर कोण है, एकांतर अंतर कोण है। अब देखो कैसे, ये लिखेंगे कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी। कारण लिखेंगे क्योंकि एकांतर अंत है कोण। एकांतर अंतर कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो कोण ए जी ई कितने का होगा, जो जी ई डी होगा 126 का। समझ गए? क्योंकि कोण ये और कोण ये जेड की आकृति में बने एकांतर अंत कोण है, और इनका मान बराबर का होता है। अब देखो, तो अपन को ये आ गए, जी आ गए, एक अपन ने निकाल लिया। दूसरा देखो, ये देखो दोनों, कि कोण ए जी ई प्लस एफ
जी ई, ये दोनों, ये एक रेखा, एक पे एक तरीके की रेखा खड़ी, दोनों और कोण कितने डिग्री के होंगे? ये 180 डिग्री का होंगे, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है। तो अपन लिखेंगे तो कोण लिखो ए जी ई, यानी ए जी ई ये वाला कोण प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक युग्म। ए जी तो अपन को पता है कितना है, 126, और कोण एफ जी ई अपन ज्ञात करना है बराबर 180। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो अपन एफ जी अपन ने ज्ञात कर लिया, ये 54 है। अब अपन को ज्ञात करना है जी ई एफ, जी ई एफ। एक तो अपन ऐसे काट सकते हैं इसको, ये अपन को पता है, और अपन को ये पता है कि ये 90 का है, तो ये 90 का है। तो तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, दो अपन को पता है, तो एक 180 में से घटा के निकाल लेंगे। तो करो, यहाँ कर लेते हैं अपन। इधर कैसे करोगे कि कोण जी ई डी, देखो कोण जी ई डी किसके बराबर होता है, ये लिख लो आप। तो कोण जी ई डी बराबर कोण जी ई एफ, जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, यानी जी ई डी है, ये जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये दोनों कोणों को मिलके ये बना है कोण जी ई डी। और जी ई डी तो हमको पता है कितना है, 126, और अपन को ये निकालना है जी ई एफ प्लस एफ ई डी, अपन निकाल चुके हैं। एफ जी एफ ई, ये तो अपन को पता है सर। जी ई एफ निकालना अपन को, हाँ ये तो निकालना जी एफ प्लस एफ ई डी, ये तो हमको पता है कितने का, 90 डिग्री का, क्योंकि लंब बना रहा है समकोण। तो कोण जी ई एफ बराबर 126, ये 19 को इधर ले जाओ, 19, 126 में से 90 गए तो कितने बचेंगे, 36 डिग्री। तो ये अपन के तीनों कोण निकल गए। समझो कुछ नहीं करना है अपन को, ये दो रेखा दे रखी है जो एक दूसरे के समांतर ए बी और सी डी, और जी ई डी 126 का दे रखा है अपन को ये निकालना है। तो अपन को कोण ये वाला है ए जी और जी ई डी, ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर अंतः कोण ये बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला 126 का है, तो ये भी कितने का होगा, ए जी ई 126 का ही होगा। और अपन को पता है ए जी ई और एफ जी ई ये दोनों मिलके 180 के होंगे, क्योंकि रेखीय कोण है, ये 126 का हो गया, तो 180 में से 126 गए तो कितने बटेंगे, ये कितने का होगा, 54 का हो जाएगा, ये 54 का हो जाएगा, ये 126 का है। अपन निकालेंगे ई जी ई डी बराबर क्या होता है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, समझ गए। तो जी ई डी बराबर, जी ई डी तो अपन को पता है 126 का है, ये आ गया 126,
और जी ई एफ अपन को निकालना ही है ये, और ये एफ ई डी अपन को पता है कितने का, 90 का। तो 126 में 90 जाएंगे तो क्या बताएंगे, 36। तो इस प्रकार इसको हम हल करें।